बाजार के एक कोने पर रोज की तरह राधा देवी अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे संतरे बेच रही थीं। तभी लोग पूछते, अम्मा आपकी बेटी क्या करती हैं? वो बोली, एक बड़ी बेटी सेना में अफसर हैं और दूसरी छोटी बेटी डीएम है। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी नीना कौर सेना में अफसर थी और छोटी बेटी दिया शर्मा शहर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। राधा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था, लेकिन वह कभी बताना पसंद नहीं करती थी कि उसकी बेटियां कितनी बड़ी पदों पर हैं। पर दिल किया करता कभी कभी बता दिया करती थी। दिन ऐसे ही रोज की तरह गुजर रहे थे। रोज की तरह आज भी वह सुबह से ही संतरे साफ करके टोकरी में सजाकर बैठी थी। भीड़ हल्की थी, कुछ राहगीर, दो चार रेहड़ी वाले और पास की दुकान के लोग। तभी एक मोटरबाइक तेज रफ्तार से आई और उसने साइड रोककर वहां खड़ा होना पसंद किया। मोटरबाइक से उतरा एक इंस्पेक्टर, नाम विक्रम त्यागी। उसने बिना पूछे टोकरी से एक संतरा उठा लिया और काटकर छकने लगा। मगर लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इंस्पेक्टर को रोक सके। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आंखें घुमाई, लोगों की नजरें झुक गईं, मगर किसी ने एक जवाब भी नहीं निकाला। विक्रम ने संतरे का एक टुकड़ा छकते ही मुंह तिरछा किया और चिल्लाया, ये क्या बेचती हो? बुढ़िया सबका पागल बनाती हो। ये कितना खट्टा है। राधा देवी ने घबरा कर कहा और बोली, साहब कल से बेहतर संतरे हैं, देख लीजिए। पर विक्रम हंसते हुए बोला, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। और बुढ़िया, तू इतने खट्टे संतरों को बेच रही है, ये कितने बेकार हैं। राधा ने डरते हुए इंस्पेक्टर से कहा, साहब मेहनत से लाई हूं, कुछ दे दीजिए। विक्रम का गुस्सा और बढ़ गया। विक्रम ने टोकरी उठाई और सड़क की ओर जोर से फेंक दी। टोकरी पलटी और संतरे सड़क पर बिखर गए। राधा देवी के हाथ कांपे, आंखों में आंसू आ गए। भीड़ खामोश थी और तमाशा देख रही थी, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वह इंस्पेक्टर का सामना कर सके। विक्रम दो ने मोटरबाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राधा का दिल टूटा हुआ लग रहा था और रोने लगी। राधा देवी का सारा सम्मान इंस्पेक्टर ने मिट्टी में मिला दिया। कुछ दूर पास की छत पर खड़े एक नौजवान अजय ने यह सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। अजय दिया को बचपन से जानता था और वो दिया को बहन जैसी मानता था और उनकी बहुत इज्जत किया करता था और उसका खून खोल रहा था। उसने बोला, ये इंस्पेक्टर ने सही नहीं किया। उसने वीडियो तुरंत ही किसी तरह दिया के बड़े नंबर पर भेज दिया। दिया अभी अपने कार्यालय में मीटिंग कर रही थी। अजय ने थोड़ा सा मैसेज भी लिखा। मैसेज में ये लिखा कि दीदी, आपकी माँ के साथ बाजार में एक इंस्पेक्टर ने आपकी माँ की बहुत बेइज्जती की और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना दीदी। देखिए, दिया ने जैसे ही मैसेज देखा, उसके आंखों में गुस्सा आ गया और जोर जोर से गुस्सा करने लगी। उसने सोचा कि ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, बल्कि उसे सजा देने का है। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। नीना कौर दूर किसी ठंडी पहाड़ी की पोस्ट पर अपनी राइफल के साथ चौकसी दे रही थी। उसी बीच उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोली, हेलो दिया, कैसी है तू? दिया भारी आवाज में बोली, तुझे एक मैसेज भेज रही हूँ, उस मैसेज को देख। दिया का मैसेज आया। उसने जैसे ही मैसेज देखा और आंखों में आग आ गई। उसकी माँ के साथ जो किया गया था उसे सहन नहीं हुआ और उसने सरहद से छुट्टी लेने की सोचा। नीना कौर ने तुरंत दिया को फोन किया और बोली, दीदी मैं आ रही हूँ। दिया ने कहा, नहीं दीदी, तुम्हारी देश की जरूरत है, तुम सरहद संभालो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। उसकी बड़ी बहन जानती थी कि दिया इसे संभाल लेगी। दिया बोली कि ये मीटिंग कुछ दिन बाद होगी। दिया ने मीटिंग रोकी और उसी वक्त अपने ऑफिस से निकल पड़ी। उसने सरकारी गाड़ी न लेकर एक साधारण ऑटो ली। उसने सोचा कि माँ के सामने साधारण कपड़े पहनकर जाए ताकि उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाए। वो गाड़ी रुकवाकर एक शोरूम में जाती है और वहां से साधारण कपड़े बदलकर हरे सूट सलवार पहनकर शोरूम से बाहर आ जाती है। फिर से ऑटो में बैठकर जाने लगती है और घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ के पास बैठना चाहा। राधा देवी आश्चर्यचकित हुई। दिया ने हंसकर माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपकी इज्जत मैं वापस लाऊंगी और जिसने आपकी बेइज्जती की उसे भी सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह दिया ने तय किया कि वह थाने जाएगी, पर अपनी पक्की पहचान छिपाकर। उसने अपने भरोसेमंद सहायक रचित से कहा कि 2 घंटे बाद थाने पर एसपी और बड़ी टीम पहुंचे। बस जब वह इशारा देगी तभी कार्रवाई हो। उसने बोला, ठीक है मैडम जी। दिया जानती थी कि सीधे थाने जाकर कुछ नहीं होगा। उसे चालाकी से काम लेना होगा ताकि असली गुनाहगार पकड़ में आए, उसे सजा मिल पाए। वह हरे सूट सलवार में थाने पहुंची। थाना वैसे ही था जैसे दिया ने सोचा था।
दिया थाने के अंदर पहुंची। थाने के अंदर सब गप्पे लड़ा रहे थे। उसे देखकर इंस्पेक्टर बोले, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? दिया शिकायत करने लगी कि कल बाजार में किसी एक जवान इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की टोकरी फेंकी। इंस्पेक्टर विक्रम और संदीप पहले तो बहुत जोर जोर से हंसे, फिर मजाक उड़ाने लगे और बोले, मेरी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तुमसे जो हो वो कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। पर तभी एक बड़ा नेता राजू कपूर थाने के बाहर एक गाड़ी से उतरा। एक आदमी बोला, सब सही से रहो, नेताजी आ गए हैं। सबके चेहरे बदल गए। राजू कपूर थाने पहुंचा और माहौल बदल गया। राजू कपूर के आते ही सारे लोग सीना चौड़ाकर खड़े हो गए। वह इस शहर का बहुत बड़ा नेता था। राजू कपूर बोला, तुम इतने खामोश क्यों हो? अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं, सबका बकरा सही से बना रहे हो ना। पर जब राजू ने दिया को जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए और राजू कपूर दिया को देखने लगा और नीचे सिर झुकाकर नमस्ते मैडम जी, और बोला, क्या बात है मैडम जी? थाने के लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, ये साधारण सी दिखने वाली लड़की इतनी इज्जत पा रही है जहां राजू के आगे सब झुकते हैं। राजू एक मामूली लड़की के आगे झुक रहा है। तभी थाने के बाहर धीरे धीरे कई सरकारी गाड़ियां आईं और थाने में बड़ी टीम पहुंच गई। बड़ी टीम के साथ डीएसपी, एएसपी और रचित जैसे कई अफसर आए थे। थाने में जैसे ही बड़ी टीम आने लगी, सब डरने लगे। रचित बोला, डीएम मैडम नमस्ते। जैसे ही इंस्पेक्टर को ये बात पता चली कि ये डीएम मैडम थी, तो इंस्पेक्टर विक्रम त्यागी और संदीप दोनों के चेहरे बदल गए। एसपी, डीएसपी और रचित जैसे अफसर दिया के पीछे खड़े हो गए और माहौल पूरी तरह बदल गया। दिया ने भारी आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम और संदीप, आप दोनों इसी वक्त सस्पेंड किए जाते हैं और मेरे आदेश पर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। थाने में सन्नाटा छा गया। दोनों इंस्पेक्टर बोले, डीएम मैडम, हमें माफ कर दो, हमारे से भूल हो गई, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मगर दिया के आंखों में जो उसकी माँ की बेइज्जती की भावना दौड़ रही थी, वो किसी को माफ नहीं करने वाली थी। वो बोली, तुम सस्पेंड हो चुके हो, तुम्हारे जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है। राजू बोला, मैडम, क्यों इतनी सी बात के लिए इन्हें सस्पेंड कर रही हो? इन्हें माफ कर दो, मैं इन्हें समझा दूंगा। वैसे भी एक मामूली एक औरत तो थी, वो औरत नाली का कीड़ा जैसा थी। डीएम मैडम, जाने दो। दिया ने जैसे ये बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत राजू कपूर को थप्पड़ मार दिया। सबके होश उड़ गए। थाने में सन्नाटा छा गया। राजू की चाल धीमी पड़ गई और वह धीरे धीरे पीछे हट गया। दिया ने कहा, तुमने ये बोलने की सोची भी कैसे? वो और कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। राजू कपूर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ थी। दिया ने कहा कि मेरी माँ हो या किसी और की माँ, कानून सबके लिए बराबर है। दोनों इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए। कुछ दिन शांतिपूर्ण गुजरे। कहानी तो अब शुरू होने को थी। राजू कपूर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक खतरनाक खेल खेलने वाला था। एक दिन राजू कपूर बोला, उस लड़की ने जो मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है, उसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। अपने आप को समझती क्या है? उसने सोचा, चुप बैठकर कुछ नहीं होगा, कुछ तो नई चाल चलनी होगी। उसने तुरंत दिया को फोन मिलाया। उसने दिया को धमकी दी और कड़क आवाज में दिया से बोला, तूने जो मेरे गाल पर तमाचा मारा है, ये तूने सही नहीं किया। तू जानती नहीं कि तूने कितना बड़ा खतरा मोल लिया। इंस्पेक्टर तो सिर्फ वफादार कुत्ते थे। खेल तो अब शुरू होगा। अब तूफान की आंधी आने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब देख आगे आगे होता है क्या। ये कहकर राजू कपूर ने फोन काट दिया। दिया ने सोचा, राजू कपूर अब शांत नहीं रहेगा, वो कुछ तो नई समस्या लाएगा। ये तूफान की आंधी का संदेश था। दिया अपनी माँ को यह बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ घबराने लगती, पर वो शांत भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि जो राजू कहता है वो करता भी है। दिया ने अपनी माँ की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत घर के बाहर पुलिस लगवा दी थी। एक दिन राधा देवी सड़क पर संतरे बेच ही रही थी कि तभी कई पुलिस वाले और मीडिया टीम आई और राधा देवी के टोकरी की पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगे, मगर उन्हें टोकरी में कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों ने कहा, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। राधा देवी बोली, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ साहब। वो सब बातें कर ही रहे थे। तभी तेज आवाज में एक इंस्पेक्टर बोला, साहब वो देखा, संतरे के ऊपर मक्खियां मर रही हैं। ये बुढ़िया कुछ न कुछ संतरे में दवाई मिलाती है। पुलिस वालों ने तुरंत जांच के लिए कुछ आदमी बुलवाए। उन्होंने जांच शुरू की और बोले, सर इसमें जहरीली दवा मिली हुई है, इसलिए मक्खियां मर रही हैं। तभी एक पुलिस वाला, क्यों रे बुढ़िया, जनता को मारना चाहती थी? राधा देवी बोली, मुझे नहीं पता कि साहब इसमें दवा कैसे आई, मैंने नहीं मिलाई। पुलिस वाला बोला, गिरफ्तार कर लो इस बुढ़िया को। राधा देवी को गिरफ्तार किया और बुढ़िया को गाड़ियों में बैठाकर जेल ले गई। ये बात पूरे शहर में फैल गई
और न्यूज चैनलों पर आने लगी। दिया की बड़ी बहन ने जैसे ही ये न्यूज देखी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मानो उसके पैरों तलह जमीन खिसक गई हो। दिया की बड़ी बहन ने तुरंत दिया को फोन मिलाया। बोली, ये सब क्या हो रहा है और तू चुप बैठी है? दिया बोली, मुझे इस बात की सूचना अभी मिली है। उसकी बड़ी बहन बोली, मैं आ रही हूं। दिया ने कहा, नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम सरहद संभालो। ये कहकर दिया ने फोन काट दिया। फोन की घंटियां बजने लगी। बड़े बड़े अधिकारी जवाब मांग रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोलने लगे कि तुम जानती हो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी है। दिया बोली, अब शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। शर में कुछ दिन में साबित कर दूंगी कि मेरी माँ बेगुनाह है। ये कहकर फोन काट दिया। उसने तुरंत अजय को बुलाया और बोलने लगी, अजय, तू आसपास की जगहों पर जांच पड़ताल और सीसीटीवी कैमरे चेक करके देख दिया। एएसपी के साथ मिलकर एक नई चाल चली। उन्होंने मीडिया में अफवाह फैलाई कि जिसने जहरीली दवाई मिलाई थी वो सीसीटीवी कैमरा में साफ आ रहे हैं। राजू कपूर ने ये खबर जैसे ही सुनी, मानो उसके पैरों तलहा जमीन खिसक गई हो। अजय ने सीसीटीवी फोटोज और सबूत दिया को जैसे ही सबूत मिले उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कैमरे में और कोई नहीं, वो दोनों ही इंस्पेक्टर थे जिन्हें दिया ने सस्पेंड किया था। उन दोनों इंस्पेक्टर को तुरंत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की तो राजू का नाम आया। दिया राजू कपूर के घर गई। घर पहुंचते ही राजूपुर से बोली, राजू, तेरा खेल खत्म। दिया ने तुरंत राजू कपूर को गिरफ्तार किया और अदालत ले गई। अदालत में सारे सबूत जमा किए। राजू कपूर कई बुरे कामों से भी दोषी पाया गया और दोनों इंस्पेक्टरों को सजा मिल गई। कोर्ट ने दोनों इंस्पेक्टर और राजू कपूर को जेल भेज दिया। कोर्ट को सबूत मिलने के बाद राधा देवी को निर्दोष साबित किया गया। दिया खुद गई थी अपनी माँ को लेने के लिए। राधा देवी के आंखों में खुशी के आंसू थे। दिया बोली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं और दीदी है ना। दिया अपनी माँ को सरकारी गाड़ी से घर लाने लगी। दिया माँ को घर लेकर के आ गई और पूरे शहर को पता चल गई ये जहरीली दवाई राजू ने ही मिलवाई थी। सब दिया की तारीफ करने लगे। उसने अपनी माँ को किस तरह निर्दोष साबित किया और अपनी माँ को छुड़ाया। सब दिया की बहुत तारीफ करने लगे। कुछ दिन बाद नीना कौर भी घर आ गई। घर आते ही माँ से गले मिली। दिया भी आई और अपनी बड़ी बहन से गले मिली। फिर दिया और नीना कौर दोनों माँ से गले मिल गए। फिर से परिवार एक हो गया। अंत में घर की छत पर दोनों बहन बातें करती और पूरी कहानी बताती, किस तरह इस समस्या का समाधान किया। ये बातें करते करते निकलते सूरज को देखती। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और कमेंट में बताइए इस कहानी का दिया का कौन सा कदम अच्छा लगा। और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।